नमस्कार साथियों, ज्ञान की बात में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं जो आपने पिछले 2 दिनों में सुना होगा, प्रोटम स्पीकर। ये प्रोटम स्पीकर क्या होता है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि विपक्ष 233 सीट लेकर आई है, इसलिए उसने ये बोलना शुरू कर दिया कि हम चलने नहीं देंगे, हम शपथ ग्रहण होने नहीं देंगे। हालांकि बाद में वो मान गए कि हाँ होने दे, लेकिन उनकी समस्या क्या थी उस पर हम चर्चा करेंगे। ये प्रोटेम स्पीकर है क्या? प्रोटेम स्पीकर चुने हुए सांसदों को शपथ दिलाने का काम करती है और ये अस्थायी रूप से होता है। जब सारे सांसद शपथ ले लेते हैं उसके बाद एक चुनाव होता है, स्पीकर का चुना जाता है। आज तक वैसे चुनाव हुआ नहीं, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि चुनाव हो सकता है स्पीकर के लिए। आप ये सोच रहे होंगे कि बिना प्रोटेम स्पीकर के सरकार कैसे बन गई? तो पार्लियामेंट में कानून बनाने का काम होता है और सरकार को उस कानून को कैसे चलाना है उसके लिए सरकार होती है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। हमारे संविधान में प्रोटेम स्पीकर बनाने की प्रक्रिया को लेकर कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि कैसे बनना चाहिए, क्या होना चाहिए। ऐसा कोई रूल नहीं है हमारे संविधान में। जैसे मान लीजिए जब हमारे यहाँ संविधान बन रहा था उस टाइम पे संविधान सभा थी और संविधान सभा का चेयरमैन उस समय कोई नहीं था। तो उस टाइम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का चेयरमैन बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब संविधान सभा के चेयरमैन बन गए के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कमेटियां बनाई संविधान के गठन के लिए। ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में थे। संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। बिना उनके साइन के संविधान नहीं बन सकता था। इस कहने का मतलब यह है कि संविधान में जो सबसे पहला व्यक्ति है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद माना जाएगा, क्योंकि सांसदों को शपथ दिलाने का काम प्रोटेम स्पीकर करता है। तो उसके लिए ये देख लिया गया कि सबसे सीनियर कौन है, सदन में कौन सबसे सीनियर है, उसने कितने समय तक सदन में अपना टाइम दिया है। सदन में टाइम देने का मतलब कि वो सदस्य कितने दिन रहा है, उसकी उपस्थिति नहीं देखी जाएगी, वो कितने टाइम से सदस्य है लोकसभा का। मान लीजिए कोई 2 बार चुन के आता है तो उसे 10 साल उसने अपना कार्यकाल किया, तो वो 10 साल जोड़ा जाएगा। उसमें उपस्थिति नहीं जोड़ी जाएगी कि सदन के अंदर उसकी उपस्थिति कितनी है। उसकी आयु देखी जाएगी, सीनियरिटी देखी जाएगी। ये सब देखने के बाद प्रोटेम स्पीकर मनोनीत किया जाता है और वो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति अपने बिहाफ में ये काम करता है जो कि सांसदों को शपथ दिला सके। हमारे संविधान में प्रोटेम स्पीकर के लिए कोई कानून नहीं है कि प्रोटेम स्पीकर कैसे बनाना है, वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अब प्रोटेम स्पीकर अकेले इतने सांसदों को शपथ नहीं दिला सकता क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है। तो उसमें 5 सदस्यों का नाम और जोड़ा जाता है, जिसमें से विपक्षी दलों के 3 सदस्य जोड़े गए हैं, जिसमें विपक्ष के नेता लोग कह रहे हैं कि हम शपथ होने ही नहीं देंगे। इसमें विपक्ष राजनीति कर रहा है, तो ये गलत है। संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। प्रोटेम स्पीकर के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है कि ये रूल है, ये रेगुलेशन है। हाँ, सीनियरिटी और ये सब देख के कर सकते हैं। जब सदन के सदस्य शपथ ले लेते हैं उसके बाद वो स्थायी स्पीकर का चुनाव करते हैं। उनमें से एक स्थायी स्पीकर चुना जाता है, फिर सदन की प्रक्रिया चलती है। शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। विपक्ष उसमें अगर राजनीति कर रहा है कि नहीं इसमें इसको नहीं इसको बनाना चाहिए, तो विपक्ष राजनीति कर रहा है। उसमें ऐसा कोई नियम नहीं है कि प्रोटेम स्पीकर के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए उसको चुनने के लिए।